नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विभाग, किसान पीजी कॉलेज बहराइच। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है हमारा पर्यटन उद्योग। पर्यटन उद्योग, टूरिज्म इंडस्ट्री। जो आज हमारा विषय टॉपिक है वो है पर्यटन उद्योग, टूरिज्म इंडस्ट्री। दोस्तों, पर्यटन मनोरंजन, विश्राम और आनंद। पर्यटन जो है मनोरंजन, विश्राम और आनंद की तलाश में घर से दूर समय बिताने की एक क्रिया और प्रक्रिया है। पर्यटन को देखा जाए तो पर्यटन मनोरंजन, विश्राम और आनंद की तलाश में घर से दूर समय बिताने की एक प्रक्रिया है जिसे हम पर्यटन कहते हैं। पर्यटन उद्योग यात्रियों की इच्छाओं पर्यटन उद्योग यात्रियों की इच्छाओं और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए स्थापित व्यवसाय और संगठन है। यानी पर्यटन मनोरंजन, विश्राम और आनंद की तलाश में घर से दूर समय बिताने की एक क्रिया और प्रक्रिया है। और पर्यटन उद्योग जो है यात्रियों की इच्छाओं और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए स्थापित एक व्यवसाय और संगठन है। दोनों बातें समझ में आई कि पर्यटन जो है मनोरंजन, विश्राम और आनंद की तलाश में घर से दूर समय बिताने का एक क्रिया और प्रक्रिया है। और पर्यटन उद्योग जो है यात्रियों और इच्छाओं और ज़रूरतों पर्यटन उद्योग जो है यात्रियों की इच्छाओं और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए स्थापित संगठन या व्यवसाय है। प्रसिद्ध ब्रिटिश व्यवसायी थॉमस कुक को पर्यटन का जनक कहा जाता है। प्रसिद्ध ब्रिटिश व्यवसायी थॉमस कुक को पर्यटन का जनक कहा जाता है क्योंकि इनके योगदान के कारण आधुनिक पर्यटन का जन्म हुआ। यानी अगर पर्यटन का जनक देखें तो प्रसिद्ध ब्रिटिश व्यवसायी थॉमस कुक को पर्यटन का जनक कहा जाता है क्योंकि इनके योगदान के कारण आधुनिक पर्यटन का जन्म हुआ, जिसकी शुरुआत पैकेज टूर से हुई। यानी पर्यटन जो है पर्यटन मनोरंजन, विश्राम और आनंद की तलाश में घर से दूर रहने और समय बिताने की एक क्रिया और प्रक्रिया है। और पर्यटन उद्योग जो है यात्रियों की इच्छाओं और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए स्थापित व्यवसाय या संगठन है। प्रसिद्ध ब्रिटिश व्यवसायी थॉमस कुक को पर्यटन का जनक कहा जाता है। प्रसिद्ध ब्रिटिश व्यवसायी थॉमस कुक को पर्यटन का जनक कहा जाता है क्योंकि इनके योगदान के कारण आधुनिक पर्यटन का जन्म हुआ, जिसकी शुरुआत पैकेज टूर से हुई। 1855 में इन्होंने विदेश में पहली यात्राएं आयोजित की। 1855 में ब्रिटिश व्यवसायी थॉमस कुक महोदय ने विदेश में पहली यात्राएं प्रारंभ की। आर्थिक विकास तथा रोजगार सृजन के तंत्र में पर्यटन के महत्व को विश्व भर में पहचान मिली है।
यानी पर्यटन के महत्व को अगर देखा जाए तो आर्थिक विकास तथा रोजगार सृजन के तंत्र के रूप में पर्यटन के महत्व को विश्व और संसार में एक अलग पहचान मिली है। सकल राजस्व के साथ साथ विदेशी मुद्रा आय मामले में यह संपूर्ण सकल राजस्व के साथ साथ विदेशी मुद्रा आय मामले में यह संपूर्ण विश्व में बृहद सेवा उद्योग है। यानी सकल आय और विदेशी आय मुद्रा मामले में यह विश्व का प्रमुख उद्योग माना जाता है, बृहद सेवा वाला उद्योग ये माना जाता है। देश में पर्यटन की पहचान अगर देखा जाए तो आर्थिक वृद्धि और रोजगार, यानी किसी देश में पर्यटन की पहचान आर्थिक वृद्धि और रोजगार पैदा करने वाले एक सशक्त इंजन के रूप में हुई है, यह प्रस्तुत है। पर्यटन विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक उद्योग है। पर्यटन विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक उद्योग है और कुल विश्व निर्यात में इसका हिस्सा 12.2% है। पर्यटन उद्योग देखा जाए तो विश्व का बड़ा निर्यातक उद्योग है और विश्व निर्यातक में इसका महत्वपूर्ण योगदान कह सकते हैं। वैश्विक बाजार में भी हिस्सा इसका महत्वपूर्ण है। वैश्विक बाजार में अगर देखा जाए तो भी पर्यटन का हिस्सा महत्वपूर्ण, पर्यटन उद्योग का जो हिस्सा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में केंद्र सरकार ने पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सिंगापुर, फिनलैंड, लग्जमबर्ग तथा जापान के पर्यटकों को अब भारत पहुंचने पर हवाई अड्डे पर ही वीज़ा उपलब्ध कराने हेतु वीज़ा ऑन अराइवल योजना 1 जनवरी 2010 को प्रारंभ की थी। यानी 2010 को वीज़ा ऑन अराइवल की योजना प्रारंभ की थी भारत सरकार ने। जनवरी 2011 में इसे 6 और देशों क्रमशः जनवरी 2011 में 6 और देशों क्रमशः कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, म्यांमार, फिलीपींस और वियतनाम के पर्यटकों के लिए भी इसे लागू कर दिया गया। वीज़ा ऑन अराइवल योजना, इन लोगों के वीज़ा ऑन अराइवल योजना कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, म्यांमार और फिलीपींस और वियतनाम के नागरिकों के लिए भी ये सुविधा भारत ने प्रदान कर दी। ये कदम आर्थिक मंदी के काल में आए पर्यटन की मंदी को दूर करने हेतु उठाया गया कदम था। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता हवाई अड्डों पर इन देशों के पर्यटकों के लिए 1 माह के लिए वीज़ा जारी किया जाएगा। ये योजना प्रयोग के तौर पर जनवरी 2010 से लागू है। अतुल्य भारत के पर्यटन का महत्वपूर्ण आउटडोर विज्ञापन का सूत्रवाक्य है। अतुल्य भारत के पर्यटन का महत्वपूर्ण आउटडोर और विज्ञापन का सूत्रधार है। पर्यटन मंत्रालय इसी नाम से एक पत्रिका का प्रकाशन भी करता है। यानी भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय जो है इसी नाम से अतुल्य भारत के नाम से एक पत्रिका का प्रकाशन भी करता है। भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना अक्टूबर 1966 में की गई। भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना अक्टूबर 1966 में किया गया। भारत के पर्यटन के 5 क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली,
मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और गुवाहाटी में हैं। यानी भारत में पर्यटन के 5 क्षेत्रीय कार्यालय को देखा जाए तो ये 5 क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और गुवाहाटी में हैं। भारत सरकार ने पर्यटन को निर्यात गृह का दर्जा प्रदान किया है। भारत सरकार ने पर्यटन को निर्यात गृह का दर्जा प्रदान किया है। होटल एवं पर्यटन संबंधी होटल और पर्यटन संबंधी उद्योग 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अनुमोदित हेतु पात्र हैं। होटल और पर्यटन संबंधी उद्योग 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु अनुमोदन हेतु ये पात्र पाए हैं। भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान, भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान ग्वालियर, भुवनेश्वर और दिल्ली निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र, दिल्ली निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में पर्यटन शिक्षण और प्रशिक्षण के क्षेत्र विविध कार्यक्रम चलाते हैं। पर्यटन मंत्रालय का यात्रा व्यापार, पर्यटन मंत्रालय का यात्रा व्यापार प्रभाग यात्रा व्यापार को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहायता, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहायता देता है। पर्यटन मंत्रालय का यात्रा व्यापार प्रभाग, पर्यटन मंत्रालय का यात्रा भाग प्रभार जो है ये राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहायता देता है। साथ ही साथ विभिन्न केंद्रीय विभागों तथा राज्य सरकारों के मध्य समन्वय स्थापित करता है। यानी साथ ही साथ ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में समन्वय स्थापित करता है। ये अनेक यात्रा व्यापार संगठनों के साथ अंतरक्रिया करता है। यह अनेक यात्रा व्यापार संगठनों के साथ अंतरक्रिया करता है। पैलेस ऑन व्हील्स, पैलेस ऑन व्हील्स तथा ओरिएंट एक्सप्रेस, पैलेस ऑन व्हील्स तथा ओरिएंट एक्सप्रेस क्रमशः राजस्थान तथा गुजरात में चलाई गई हैं। 25 जनवरी 1998 की भारत का प्रथम 25 जनवरी 1998 की भारत का प्रथम पर्यटन दिवस तथा वर्ष 1999 को भारत खोजो सहस्त्राब्दी वर्ष के रूप में मनाया गया। यानी 25 जनवरी 1998 को 25 जनवरी 1998 को भारत का प्रथम पर्यटन दिवस तथा वर्ष 1999 को भारत खोजो सहस्त्राब्दी वर्ष के रूप में मनाया गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू पर्यटकों में, अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू पर्यटकों में भारत के विजय में चेतना जागृत करने के लिए अनेक कार्यक्रम किए गए हैं। यानी भारत में अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू पर्यटकों में चेतना और जागृत लाने के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें पासीघाट में ब्रह्मपुत्र दर्शन, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और केरल, सिक्किम तथा उड़ीसा में बौद्ध महोत्सव, लेह में सिंधु दर्शन, देहरादून में विरासत लोक उत्सव, हिमाचल प्रदेश में पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता, पुराना किला दिल्ली में 27 सितंबर 2006 विश्व पर्यटन दिवस महोत्सव, प्रगति मैदान नई दिल्ली में समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, विदेशों में विभिन्न मेलों उत्सवों आदि में WTM लंदन तथा ITB बर्लिन प्रमुख है। ये सहभागिता आदि सम्मिलित है। सरकार ने
राष्ट्रीय पर्यटन नीति, सरकार ने राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2002 की घोषणा की, जिसका प्रयास भारत के ग्लोबीय यात्रा एवं व्यापार का भरपूर लाभ उठाने, ग्लोबीय यात्रा एवं व्यापार का भरपूर लाभ उठाने तथा देश में विशाल अनुपयुक्त विभव को पर्यटकों का गंतव्य बनाने के लिए किया जाएगा। भारत को विश्व धरोहर सूची में 14 नवंबर 1977 भारत को विश्व धरोहर की सूची में 14 नवंबर 1977 को स्थान मिला। तब से अब तक 5 भारतीय स्थलों को विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थल, यानी तब से वर्तमान तक भारत विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया जा चुका है 5 क्षेत्रों को। इसके अलावा फूलों की घाटी के रूप व नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क को इस सूची में शामिल कर लिया गया है। भारत के 31 स्थलों को विश्व विरासत धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। ऐसा प्रथम स्थल का चुनाव 1983 में भारत की अजंता की गुफाओं में किया गया, जबकि 2010 में जंतर मंतर और 2012 में पश्चिमी घाट का किया गया। दोस्तों, उम्मीद है कि आज का जो हमारा विषय पर्यटन उद्योग, टूरिज्म इंडस्ट्री रहा है, ये इस वीडियो के माध्यम से आप सभी तक ज़रूर पहुंचा होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।